हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1+ स्टडीज़। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक गिवन सेट है, तो इस सेट को लेके हमें बताना है कि ये जो जितने भी स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं, जितने भी पार्ट्स नीचे दे रखे हैं, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो रीज़न क्या है, अगर ये इनकरेक्ट है तो रीज़न क्या है। आइए पार्ट 1 देख लेते हैं। क्लियर। पार्ट 1 करने से पहले आप सेट ए को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो आपको दे रखा है 1, 2 एंड थर्ड एलिमेंट है आपका 3 एंड 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और लास्ट एलिमेंट है आपका 5। तो टोटल यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं। आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। एज ए एलिमेंट हम लोग इस सेट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे दो ही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, एक तो सबसेट का सिंबल यूज़ हो रहा है, दूसरा बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ हो रहा है। राइट। अब सबसेट का सिंबल हम लोग कब यूज़ करते हैं, सबसेट का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी सेट के सबसेट को अगर बताना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, तो इसका सबसेट हमें कोई बनाना बताना है, तो वो हम इस सिंबल से बताएंगे। राइट है। और सबसेट कैसे बनता है, जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में उसको लिखते हैं। ठीक है। जैसे 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा सेट ए का। ठीक है। अगर 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये भी सबसेट बन जाएगा सेट ए का। अगर 1, 2 को साथ में कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये भी सबसेट बन जाएगा सेट ए का। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई अगर हम लोग इस सेट को कैसे बताएंगे कि ये सबसेट है। फिलहाल तो यहाँ पे ये जो इस फॉर्म में है ना, ये क्या है, एलिमेंट है। तो इसको सबसेट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी इस तरह से, तो ये बन जाएगा सबसेट। राइट। अब एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू ए। अगर किसी भी एलिमेंट को बताना है, जैसे 1 है तो 1 बिलोंग्स टू ए होएगा, 2 बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है। और ये जो थर्ड एलिमेंट है, कंफ्यूजिंग एलिमेंट यही है, बाकी तो सिंपल है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग एलिमेंट क्या है, ये जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स वाला एक एलिमेंट दे रखा है। तो अगर इसको बताना है कि ये बिलोंग करे, तो हम लोग इस सारे एलिमेंट को लिखेंगे इसी तरह से और बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है तो वो करेक्ट होगा। क्लियर। अगर इसको सबसेट के लिए बताना है हमें, तो यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट्स लिखानी पड़ेंगी इस तरह से। क्लियर। तो ये क्या, सबसेट का सिंबल हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आइए पार्ट को 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 आप देखिए। 3, 4 को कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है और बता रखा है कि सबसेट है ए का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो भाई, 3 और यहाँ पे 4 ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है सेट ए के अंदर। तो मैंने अभी बताया कि ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है ना। सबसेट कब बनेगा, जब इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स होती तो सबसेट होता है। राइट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये फॉल्स है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको बता रखा है कि 3, 4 विद कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ऐसा दे रखा है कर्ली ब्रैकेट 3, 4, ठीक है, ऐसा अगर आपको ऐसा दे रखा है तो ये एक एलिमेंट है। आप चेक कर सकते हो सेट ए के अंदर कि ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा सेट ए को, क्योंकि 3, 4 एलिमेंट जो कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है ये सेट ए के अंदर है, तो ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। राइट। उसके बाद यहाँ पे पार्ट थर्ड की बात करते हैं। 3, 4 एलिमेंट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा रखी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सबसेट किसका, सेट ए का। तो वही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्लियर। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है। क्यों, देखो 1 एक एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। राइट। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखो जब भी हम लोग 1 का सबसेट बताएंगे कि 1 सबसेट है सेट ए का, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नो के विदाउट कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपका, ये फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखिए। कर्ली ब्रैकेट के साथ 1, 2 एंड 5। तो 1, 2 एंड 5 यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है और उनको कर्ली ब्रैकेट में ले रखा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सबसेट ऑफ सेट ए बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे रखा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेवन्थ पार्ट की बात करें तो 1, 2, 5,
1 to 5 और कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है, और साथ में यहाँ पे सिंबल जो यूज़ किया है इन्होंने बिलोंग्स टू का यूज़ किया है। ये सिंबल यहाँ पे इन्होंने गलत यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये सबसेट है और ये बिलोंग नहीं आएगा यहाँ पे। अगर अगर यहाँ पे ऐसे होता कि 1 to 5 विदाउट कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये आपका जो पार्ट 7 है करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट 7 है ये आ रहा है आपका फॉल्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे 8th पार्ट की बात करें तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको 1 2 एंड 3 दे रखा है, क्लियर। तो इसका एक सेट बना रखा है कि बता रखा है कि सबसेट ऑफ ए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 1 2 3 विद कर्ली ब्रैकेट्स इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे 1 2 तो एलिमेंट है सेट ए के, लेकिन 3 जो एलिमेंट है ना भाई, ये हमें एक कंबाइन एलिमेंट करके दे रखा है। 3 4 कंबाइन एलिमेंट है, तो कंबाइन ही लेना पड़ेगा आपको। विदाउट कंबाइन लोगे तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 7 पार्ट आपका इनकरेक्ट हो रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, इसके लिए रीज़न ये है कि भाई देखो, 3 तो बिलोंग कर रहा है, 3 तो बिलोंग कर रहा है इस सेट को, जो गिवन सेट दे रखा है उसमें 3 बिलोंग कर रहा है। लेकिन आप 3 आप चेक करोगे तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू दिस कंबाइन एलिमेंट। ये कंबाइन एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे 9th पार्ट की बात करें तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये कैसे बिलोंग करेगा सेट ए को। हाँ, ये बात अलग है कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे 9th वाला जो पार्ट है आपका ये फॉल्स रहेगा, और 10th वाला यहाँ पे ये ट्रू रहेगा, क्लियर। 10th वाला पार्ट आपका ट्रू रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा रखी है और बोला गया कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 5 जब सेट ए के अंदर है ही नहीं तो वो सबसेट कैसे बनेगा, राइट। जिसकी वजह से आपका 9th वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि आपको गिवन सेट दे रखे हैं, इनके आपको सबसेट बताने हैं, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 की बात करें तो सबसेट की डेफिनेशन आपको पता है कि सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको कोई गिवन सेट दे रखा है उसके अंदर कितने भी एलिमेंट है, तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला होता है 2 रेज़ पावर n। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2, क्लियर। तो इसके अंदर सिर्फ 2 सबसेट होंगे। एक तो सबसेट आ जाएगा अभी क्या, एक तो सबसेट इसका आ जाएगा ए, क्लियर, और दूसरा सबसेट आ जाएगा इसका 5, क्लियर। तो ये दो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए सबसेट आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 2 की रेस पावर 2, तो कितना बन जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 सबसेट आने वाले हमारे पास। एक तो सेट आ जाएगा हमारे पास ए का, दूसरा सबसेट आ जाएगा यहाँ पे बी का, ठीक है, और तीसरा सबसेट यहाँ पे आ जाएगा ए बी साथ में, और चौथा आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये चार सबसेट आएंगे किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 सबसेट बनने वाले हैं। चलिए, तो इसके अंदर हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे। एक तो भाई देखो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कंबाइन करके लिखेंगे 1 और 2 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 3 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 एंड 1, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक सेट आ जाएगा आपका तीनों एलिमेंट का साथ में 1 2 3, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पे ये टोटल 8 सेट बनेंगे, 1 2 3 अलोन। देखो सेट बनाने का क्या तरीका है, 3 एलिमेंट है,
तीनों को 1 1 करके 3 सेट बन जाएंगे। फिर 2 2 का पेयर के साथ बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 3 का एक पेयर बन जाएगा, 3 1 का एक सेट बन जाएगा। उसके बाद फिर 1 2 3 तीनों एलिमेंट का एक और सबसेट बन जाएगा, और 8th सबसेट होगा आपका 5, जो कि ऑलवेज सबसेट रहता है किसी भी सेट का। तो ये यहाँ पे टोटल 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ यहाँ पे दे रखा है हमें 5। तो आपको पता है कि 5 के अंदर 0 एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर आपको 5 को पता है तो 5 एक नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसके में अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो 0 एलिमेंट है। तो एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो मतलब एक सबसेट आने वाला है, तो 5 क्या 5 ही सबसेट होगा, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सबसेट आएगा, दैट इज़ 5। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। देखो भाई, अगर हमारा जो ए सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 5 के एलिमेंट के इक्वल है। अब आपको पता है कि 5 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नल सेट है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि भाई P ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A जो बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो आपको मैंने अभी बताया कि 2 रेज पावर n कर दो भाई। क्लियर। तो अब देखो, पावर ऑफ ए के सेट के अंदर भाई 0 एलिमेंट है, तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट होता है उसके अंदर एटलीस्ट एक सेट बनता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। क्लियर। चलो प्रूफ करवा देता हूँ इसका मैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। देखो, if A is a set with m element, right, with m element, मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, तो यहाँ से n ऑफ a कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने आ जाएंगे, m, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a सेट कितने आ जाएंगे, m आ जाएंगे। क्लियर। देन अब जो पावर सेट के अंदर बनेंगे वो कितने होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं भाई 2 रेज पावर m, ठीक है। ये होते हैं 2 रेज पावर m। अब देखो, आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है कि भाई a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो m आपका किसके इक्वल हो जाएगा, m आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, m आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जब m आपका 0 के इक्वल हो जाएगा तो भाई यहाँ पे कितने एलिमेंट आ जाएंगे पावर सेट के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट। क्लियर, 1 एलिमेंट आ जाएगा पावर सेट के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग A1+ स्टडीज़। हैव ए नाइस डे।